चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्या स्टार्ट करते हैं? क्वाड्रिलेटरल। तो आप लोगों को मालूम है क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? मालूम है? यस सर। क्या होता है क्वाड्रिलेटरल? LATERAL क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल दो टर्म से मिलकर बना है। क्या? क्वाड और लेटरल। ठीक है ना। क्वाड मीन्स होता है 4। क्या होता है? 4। और लेटरल मतलब होता है फेस कर सकते हो, सरफेस कर सकते हो, सरफेस कर सकते हो, कुछ भी कर दो। ठीक है ना। सरफेस, ठीक है ना, जिसमें 4 सरफेस हो तो उसे हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल। जैसे ये फिगर मैंने बनाया, ये है क्वाड्रिलेटरल। क्या है? क्वाड्रिलेटरल ABCD। ठीक है ना। ये है क्वाड्रिलेटरल ABCD। नहीं दिख रहा है? क्या दिख रहा है? क्वाड्रिलेटरल ABCD। ABCD में ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसमें 4 साइड्स होते हैं। क्या होते हैं? 4 साइड्स। कौन कौन से साइड हैं? AB, BC, CD और DA। 4 एंगल्स हैं। क्या है? 4 एंगल्स हैं। कौन कौन सा एंगल है? एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D। एंगल A को और हम क्या लिख सकते हैं मालूम है? एंगल A को हम लोग लिख सकते हैं DAB। क्या लिख सकते हैं? और क्या लिख सकते हैं? BAD। क्या क्या लिख सकते हैं? BAD और DAB। एंगल B को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं? AB। जहां एंगल का फॉर्मेशन होता है उसको बीच में लिखा जाता है। कहां लिखा जाता है? बीच में। और जो साइड साइड वाला वर्टेक्स है उसको साइड साइड में। ठीक है ना। समझो तुम ध्यान से। नंबर कम आया है, पता चला है हमारा। ठीक है ना। एंगल B, एंगल B क्या है? एंगल ABC। कैमरे में है इसलिए नंबर नहीं बता रहे हैं। ठीक है ना। एंगल ABC और एंगल CBA। चलो जल्दी जल्दी बताओ तो तुम। एंगल C का क्या नाम होगा? DCB। वेरी गुड। एंगल DCB और BCD। वेरी गुड। नेक्स्ट बताओ श्रेया, क्या होगा एंगल D का नाम? एंगल ADC और एंगल CDA। तो एंगल लिखना आ गया। ठीक है ना। 4 साइड्स होते हैं, 4 एंगल होते हैं, 4 वर्टिसेस होते हैं। क्या होते हैं? 4 वर्टिसेस। कौन कौन से वर्टिसेस होते हैं? A, B, C और D। अगर PQRS रहेगा ना, नेम चेंज होगा तो वर्टिसेस का नेम भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। 2 डायगोनल्स होते हैं। क्या होते हैं? 2 डायगोनल्स। 2 डायगोनल्स होते हैं। कौन कौन से? AC एंड BD। डायगोनल किसे बोलते हैं? जो क्वाड्रिलेटरल को 2 पार्ट में डिवाइड करे। कितने पार्ट में? तो 2 इक्वल पार्ट भी हो सकता है, 2 अनइक्वल पार्ट भी हो सकता है। ये लाइन है, ये लाइन 2 पार्ट में डिवाइड किया कि नहीं? तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? डायगोनल। किसी भी फिगर को 2 पार्ट में डिवाइड, जैसे अगर हम मान लो पेंटागन बनाते हैं, मान लो इन द केस ये पेंटागन बनाया ना, तो किसी भी 2 वर्टेक्स को एडजेसेंट नहीं, एडजेसेंट वाले को छोड़कर, एडजेसेंट मतलब जानते हो बगल वाले को छोड़कर, जैसे इसके बगल में ये है, इसको नहीं लेना है, इसके बगल वाले को ज्वाइन कर दो। ज्वाइन कर दिया। ये है, इसके बगल वाले को छोड़ दो, उसके बाद ज्वाइन कर दो। ये है डायगोनल। नहीं समझ आया? अगर हम इसकी बात करें तो इसके बगल वाले को छोड़ दो। क्या है? ये है डायगोनल। क्लियर है? डायगोनल समझ में आया? बगल वाले वर्टेक्स को छोड़कर जो एंगल बनेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? डायगोनल। बगल वाले वर्टेक्स को छोड़कर, किसको छोड़कर? बगल वाले वर्टेक्स को छोड़कर। क्लियर है? तो समझ में आया निवेदिता? नहीं आया? आ गया। गुड। तो ये थी किसकी बात? क्वाड्रिलेटरल की बात। इतनी बातें आप लोगों को क्वाड्रिलेटरल में समझना है। एक बात और याद रखिए। क्या याद रखिए? कि सम ऑफ कोई भी क्वाड्रिलेटरल होगा, सारे एंगल का सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है ना। कोई भी क्वाड्रिलेटरल होगा उसके सारे एंगल का सम 360 डिग्री के बराबर होगा। जैसे यहाँ पर कौन कौन सा एंगल है? एंगल A है, एंगल B है, एंगल C है और एंगल D है। इनका सम किसके बराबर होगा? 360 डिग्री के बराबर। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का
टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या है? क्वाड्रिलेटरल। हाँ ठीक है, वेरी गुड। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहले हम लोग आते हैं, सबसे पहला जो टाइप्स है वो है रेक्टेंगल। दूसरा जो टाइप्स है वो है स्क्वायर। तीसरा जो साइड्स है वो है पैरेललोग्राम, PARALLELOGRAM, पैरेललोग्राम। चौथा जो साइड है वो है रोम्बस, BUS रोम्बस। ठीक है ना। पांचवा जो टाइप्स है वो क्या है? ट्रेपेजियम, TRAPEZIUM ट्रेपेजियम। और लास्ट जो टाइप्स है वो है AIT टाइप। क्लियर है? इसमें किसी को डाउट? ये टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हैं, ठीक है ना। हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं किसके बारे में? किसके बारे में? रेक्टेंगल के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करते हैं? रेक्टेंगल। तो आप सभी लोगों को मालूम है रेक्टेंगल के बारे में, लेंथ होता है, ब्रेथ होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, अपोजिट ऑल एंगल्स इक्वल होती है, ठीक है ना, अपोजिट एंगल नहीं। चलिए आते हैं, पहले हम लोग नामकरण कर देते हैं इसका ABCD। पहला पॉइंट, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। पहला पॉइंट है क्या? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। कोई दिक्कत है? अपोजिट साइड क्या होगा? इक्वल होगा। तो अपोजिट साइड कौन कौन सा है? देखो AB के अपोजिट में कौन सा है? CD। AB इक्वल टू क्या होगा? CD। और BC के अपोजिट में कौन है? AD। होगा ना? कोई दिक्कत है इसमें? कोई डाउट है किसी को? नेक्स्ट पॉइंट बेटा, ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। ऑल एंगल्स, एंगल्स को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है ना, तो ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल A भी 90 डिग्री होगा, B भी 90 डिग्री होगा, C भी 90 डिग्री होगा, सब क्या होगा? कोई दिक्कत? तीसरा पॉइंट, डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल्स आर इक्वल, ठीक है ना। इसके जो डायगोनल होंगे वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। मतलब डायगोनल क्या है इसमें? क्या है बोलो बेटा? AC और BD। मतलब AC और BD दोनों क्या होगा? क्या होगा? इक्वल होगा। क्लियर है? एक बात और है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। क्या होगा? बोलो। हाँ यहां लिख दे रहे हैं ना, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। ये सारी प्रॉपर्टीज का यूज करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, इसलिए आप लोगों को सारा क्या होना चाहिए। अब डायगोनल बाइसेक्ट का मतलब है क्या कि अगर हम यहाँ पर ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को कट किए ना यहाँ पर, इसका मतलब है कि ये जो AO है, ये जो AO है वो OC के बराबर होगा, और जो BO है वो OD के बराबर होगा। AO इक्वल टू OC होगा। अब BO, बाइसेक्ट का मतलब कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। मतलब क्या हो जाएगा? AO इक्वल टू क्या होगा? OC, और BO इक्वल टू क्या हो जाएगा? OD। इतनी प्रॉपर्टी है किसकी? रेक्टेंगल की। इसमें कोई डाउट है किसी को? बोलो, डाउट है तो फिर से समझाएं। समझ में आया? नहीं आया? आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं किसका? छोटा सा स्क्वायर बना लेते हैं और इसका नाम चेंज कर देते हैं, थोड़ा नाम थोड़ा अलग लिखते हैं, PQRS। नहीं तो आप लोग समझेंगे कि क्यों बार बार सर ABCD ही लिख रहे हैं ना। तो सबसे पहला पॉइंट है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। दोनों बात हम एक ही बार में लिखिए, ऑल एंगल्स आर इक्वल। कोई दिक्कत? सारे साइड मतलब PQ, QR बोलते रहो, RS और PS सब बराबर होंगे। एंगल P, एंगल Q, एंगल R एंड एंगल S सब बराबर होंगे किसके? 90 डिग्री के। इसमें कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो कि इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल, ये वाला इसमें का है ना, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर
एट राइट एंगल। तो दो बातें हो गई, डायगोनल बाइसेक्ट भी करेगा, एक दूसरे को क्या करेगा, और बाइसेक्ट करेगा तो कैसे बाइसेक्ट करेगा, राइट एंगल पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो हमेशा काम आएगा। जैसे बाइसेक्ट करेगा, इसका मतलब हो गया कि पीओ जो है ओ आर के बराबर होगा, पीओ बराबर होगा और क्यूओ बराबर होगा ओएस के। ये बात तो समझ में आ गया। अब जहां पर बाइसेक्ट किया है, वो बाइसेक्ट किया है, वहां पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री, चार एंगल बना है ना वहां पर, वो चारों एंगल 90 डिग्री के बराबर होगा। मतलब एंगल POQ इक्वल टू एंगल QOR इक्वल टू एंगल ROS इक्वल टू एंगल SOP इक्वल टू 90 डिग्री। सारे एंगल 90 डिग्री के बराबर होंगे। क्लियर है, कोई डाउट है? नहीं। नेक्स्ट है कि डायगोनल्स आर इक्वल, इसके भी डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है ना। तो डायगोनल इक्वल होंगे, मतलब पी आर किसके बराबर होगा, बोलो, पी आर किसके बराबर है, क्यूएस के। किसके बराबर है, क्यूएस के। ये इंफॉर्मेशन है स्क्वायर का। इसमें कोई डाउट है? सारा समझ में आ गया? श्रेया नहीं समझ में आया? आ गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किसकी बात किया जाए, पैरेललोग्राम। किसकी बात करते हैं हम लोग, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम फिगर बनाते हैं सबसे पहले पैरेललोग्राम का। ये है फिगर पैरेललोग्राम का। किसका फिगर है, पैरेललोग्राम का। इसमें थोड़ी प्रॉपर्टी ज्यादा होती है। सबसे पहले कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड क्या बेटा, हाँ नामकरण करना जरूरी है, PARALLEL पैरेलल। चलो नामकरण कर देते हैं। क्या नाम दे दें, वही दे दें ABCD, ABCD, ठीक है ना। अपोजिट साइड्स इक्वल भी होगा और पैरेलल भी होगा। इक्वल होगा मतलब AB किसके बराबर होगा, AB किसके बराबर होगा, CD के। BC किसके बराबर होगा, AD के ना, AD के। क्लियर है, कोई डाउट है? नहीं। AB बराबर होगा CD के, BC बराबर होगा AD के। मतलब AB पैरेलल होगा किसके, CD के, अब BC पैरेलल होगा किसके, ये पैरेलल का साइन है। ऐसे लाइन जो ये जो लाइन ड्रॉ करते हैं वो क्या है, पैरेलल का साइन है। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज बोलो। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अभी तक हम लोग जो दो फिगर पढ़े हैं सारे एंगल बराबर होते थे, लेकिन इसके सारे एंगल नहीं बराबर होते हैं। क्या होते हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, EQUAL इक्वल। इसका मतलब क्या होगा, एंगल ए के अपोजिट में कौन है, एंगल C, और एंगल B के अपोजिट में कौन है, D। ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तीसरी प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। एडजेसेंट मतलब अभी बताए थे बगल वाला, क्या, तो एंगल ए के बगल में कौन है, एंगल B। तो एंगल B, एंगल A प्लस एंगल B, एंगल A प्लस एंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। और एंगल C इसी तरह सब हो जाएगा, एंगल B प्लस एंगल C, एंगल C प्लस एंगल D, एंगल D प्लस। क्लियर है, सारा हो जाएगा। हम लिख नहीं रहे क्योंकि स्पेस बहुत ज्यादा, और स्पेस बहुत ज्यादा ले रहा है। क्या बेटा, ये तो छोटा करने के बाद भी ये छोटा नहीं हो रहा है। चलो हाँ, नेक्स्ट पॉइंट पे आए हम लोग। किसके बारे में थे, पैरेललोग्राम। तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल हो गया, अपोजिट साइड पैरेलल भी हो गया, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री हो गया, ठीक है ना। एक और इंपॉर्टेंट बात इसमें भी है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल बाइसेक्ट, हम पतला हो गया क्या, डायगोनल बाइसेक्ट, ये इसका है, ध्यान देना। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब समझे, डायगोनल बराबर नहीं होते हैं। अभी तक जो हमने दो फिगर बताए हैं उसके डायगोनल बराबर होते थे ना, लेकिन इसके डायगोनल बराबर नहीं होते हैं। क्या करते हैं, और डायगोनल बाइसेक्ट तो करते हैं
लेकिन 90 डिग्री का फॉर्मेशन नहीं करते हैं ना। समझ आया? प्रॉपर्टी बहुत याद होना बहुत जरूरी है, तभी सॉल्व होगा। जितने भी प्रूफ हैं सब जो है प्रॉपर्टी याद रहेगा तभी होगा, नहीं याद रहेगा नहीं होगा, याद रखिए। चलिए, तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब क्या हुआ कि एओ किसके बराबर होगा? ओसी के। अब बीओ किसके बराबर होगा? ओडी के। क्लियर हो गया? नहीं हुआ? हो गया। चलिए, अब हम लोग आते हैं किसमें? रोम्बस। एक रोम्बस फिगर बचा है जिसमें ज्यादा समझाना है, उसके बाद जो है ठीक है, उसके बाद जो है रोम्बस के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो, रोम्बस, ये है रोम्बस। इस रोम्बस का हम लोग नामकरण कर लेते हैं। क्या नाम कर लिया जाए? पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस। क्लियर? सबसे पहली बात, ऑल साइड्स आर इक्वल। पहली बात है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। पी क्यू यू ए एल। ऑल साइड्स आर इक्वल मतलब पी क्यू इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू आर एस इक्वल टू पी एस। क्लियर है? सारे साइड क्या हो गए? इक्वल हो गए। दूसरी बात, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल पी के अपोजिट में कौन है बेटा? एंगल पी के अपोजिट में, एंगल क्यू के अपोजिट में एंगल एस। क्लियर है? कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है सम ऑफ, यहां पर भी काम करेगा, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल। जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज होगी वो सारी प्रॉपर्टी यहां पर होगी ना। चलिए, यहां पर जो मेन प्रॉपर्टी जिसकी है वो क्या है? डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। राइट एंगल, डायगोनल एक दूसरे को किस पर बाइसेक्ट करता है? राइट एंगल पर। ठीक है ना? तो दो बातें, डायगोनल बाइसेक्ट भी करेगा और कैसे बाइसेक्ट करेगा? तो राइट एंगल पर। तो डायगोनल बाइसेक्ट करेगा मतलब पीओ बराबर होगा ओआर के। पीओ बराबर होगा ओआर के बराबर होगा, और क्यूओ बराबर होगा ओएस के बराबर होगा। और दूसरी बात क्या लिखेंगे? 90 डिग्री। कौन कौन? एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू एंगल क्यू ओ आर इक्वल टू एंगल आर ओ एस इक्वल टू एंगल एस ओ पी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है? कोई दिक्कत? कितनी प्रॉपर्टी है रोम्बस की? रोम्बस की और भी एक दो प्रॉपर्टी और हुई है जो पैरेललोग्राम की होती है, क्योंकि रोम्बस इज आल्सो ए पैरेललोग्राम। एवरी रोम्बस इज ए, बट एवरी पैरेललोग्राम इज नॉट अ रोम्बस। एवरी स्क्वायर इज रेक्टेंगल, बट एवरी रेक्टेंगल इज नॉट स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है ना? ये बात आप लोग नोट कर लेंगे। क्या क्या कि एवरी स्क्वायर इज रेक्टेंगल, RECTANGLE, but every rectangle is not a square। और दूसरी बात क्या याद रखेंगे? क्या याद रखेंगे? बोलिए। एवरी रोम्बस इज पैरेललोग्राम। but every parallelogram is not a rhombus। RHOMBUS। समझ आओगे ना? रोम्बस। ठीक है? तो क्या बता रहे थे इसमें? नेक्स्ट पॉइंट क्या बता रहे थे? कुछ बता रहे थे? नहीं ना? कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल क्या होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। मतलब पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज होती है वो सारी प्रॉपर्टीज रोम्बस की होगी, लेकिन एक दो एक्स्ट्रा भी प्रॉपर्टीज है। क्लियर है? अब हम लोग आते हैं ट्रेपेजियम की। किसकी बात करते हैं हम लोग? ट्रेपेजियम की। चलिए, तो ट्रेपेजियम आते हैं। 2 लाइन का है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम बना भी लेते हैं पहले। ट्रेपेजियम हमारा ये है ट्रेपेजियम। इसी फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेपेजियम। क्या बोलते हैं?
ट्रेपेजियम। इसका नाम क्या करें, ए बी सी डी। बस इसका एक ही छोटा सा डिफिनेशन है कि द क्वाड्रिलेटरल whose one pair of opposite sides are parallel। बस मतलब समझ में आया। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका कोई एक पेयर, एक जोड़ा, कोई भी, तो जैसे ए बी और सी डी दोनों एक दूसरे के पैरेलल दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, कोई एक जोड़ा एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो। जैसे यहां पर क्या दिख रहा है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम एक और होता है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। क्या होता है, तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम उसे कहते हैं जिसका एक जोड़ा पैरेलल तो हो लेकिन जो दूसरा जोड़ा बच गया, जो दूसरा जोड़ा वो दोनों एक दूसरे के बराबर हो। नहीं समझ में आया। जैसे ए डी और बी सी दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, ए डी इक्वल टू बी सी हो जाए, तब उस केस में उसे क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। क्या बोलेंगे, समझ में आया। अब हम लोग आते हैं काइट पर। किस पर आते हैं, काइट पे। पतंग तुम लोग बहुत उड़ाते हो, तो ये है काइट, ये है काइट। इसका नाम है ए बी सी डी। इसका यही डिफिनेशन है कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका एडजेसेंट साइड इक्वल हो, एडजेसेंट, हाँ तो लिख देते हैं द क्वाड्रिलेटरल, द क्वाड मतलब समझ जाओगे ना, whose adjacent side is equal। चलिए एडजेसेंट ए बी के बगल में कौन है, ए बी इक्वल टू ए डी और बी सी इक्वल टू सी डी। ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम लोग क्या बोलते हैं, काइट बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये इतनी बात, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोगों को इतना इंफॉर्मेशन होना चाहिए। ये एकदम अच्छे से आप लोगों को आएगा, तभी जो है आगे हम लोग इसमें पढ़ पाएंगे। क्लियर है। आइए थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, एक टॉपिक और समझा देते हैं क्वाड्रिलेटरल में ही, कि जैसे क्वेश्चन देगा कि प्रूव दैट पैरेललोग्राम और पैरेललोग्राम, LOGRAM, पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। एक पैरेललोग्राम क्या है, प्रूफ करो कि एक पैरेललोग्राम क्या है, रेक्टेंगल है। ठीक है ना। जब उसके व्हेन इट्स डायगोनल आर इक्वल, मतलब पैरेललोग्राम के जो डायगोनल है वो बराबर हैं, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल है वो, तो आपको प्रूफ करना है कि वो रेक्टेंगल है। हम ऐसा क्यों लिए इस टॉपिक को, हम ये समझाने के लिए कि क्या क्या जब क्वेश्चन दिया रहेगा तो हम क्या कैसे समझेंगे कि क्या दिया गया है और क्या फाइंड करना है, मतलब क्या प्रूफ करना है। अब इस क्वेश्चन में हमको बस प्रूफ करना है कि पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम इज अ, हमारे पास गिवन कुछ नहीं है, दिख रहा है कुछ गिवन नहीं दिख रहा है ना। देखिए ये है रेक्टेंगल, ये है, लेकिन बहुत कुछ दिया हुआ है, डायगोनल इक्वल दिया है। देखो तो ए बी सी डी। सबसे पहले तो यही दिया है कि ये पैरेललोग्राम है। क्या दिया है, दिया है ना कि पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम की जितनी भी प्रॉपर्टीज होगी बेटा, ठीक है ना, सबसे पहले जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसमें, मतलब ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल, तो पहले भी हम बताएं आप लोगों को, तो हम लोग पहले लिखेंगे गिवन, उसके बाद लिखेंगे टू प्रूव और उसके बाद प्रूफ करेंगे। जब भी प्रूफ करने के लिए आएगा तीन टॉपिक इसमें लिखना है। ठीक है ना। उसके अगर हम गिवन लिखते हैं सही से, टू प्रूफ लिखते हैं, तो अगर मतलब तुम्हारा प्रूफ गलत भी है तो एग्जामिनर आधा नंबर 1 नंबर देता है। अभी की बात नहीं कर रहे, बोर्ड की भी बात हम कर रहे हैं। ठीक है ना, कभी भी, तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए गिवन और टू प्रूफ कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास ये दिया हुआ है कि ये पैरेललोग्राम है, क्या है, तो इसका मतलब अपोजिट साइड इक्वल होगा, ए बी इज इक्वल टू सी डी और बी सी इज इक्वल टू ए डी। लिखा ए बी गलत लिख दिया, क्या ए बी इक्वल टू सी डी और बी सी इक्वल टू ए डी, सही है। ठीक है ना। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल सी और एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। ठीक है ना। और एक बात तो दे दिया है, डायरेक्टली लिख दिया कि डायगोनल्स आर
बोला है ना कि व्हेन इट्स डायगोनल आर इक्वल, मतलब AC इक्वल टू BD इसमें दिया हुआ है कि क्या है, इक्वल है। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? अब हमको प्रूफ इसे क्या करना है कि रेक्टेंगल है, क्या है, तो रेक्टेंगल की जरा प्रॉपर्टी समझो। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी अभी मैंने बताया, ये हमें बना दिया मैंने रेक्टेंगल, इसका नाम दे दिया PQRS। इसके भी अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, इसके भी डायगोनल, इसके भी सारे एंगल, मतलब ये सारी प्रॉपर्टी है कि नहीं है, लेकिन एक प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की नहीं होती है। रेक्टेंगल की सारी एंगल 90 डिग्री की होती है, लेकिन हमने बताया क्या कि पैरेललोग्राम की सारी एंगल 90 डिग्री होती है। देख लो अभी है ना, पैरेललोग्राम में देखो, पैरेललोग्राम में हम कहीं लिखे हैं, बस लिखे हैं अपोजिट साइड आर इक्वल, अपोजिट एंगल आर इक्वल, लिखे हैं ना, ये नहीं लिखे हैं कि सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। रेक्टेंगल में लेकिन देखो लिखे हैं कि ऑल एंगल्स आर इक्वल टू, लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास नहीं थी, ये प्रॉपर्टी इसमें गिवन नहीं है। जो दिया नहीं है वही हमें क्या करना है, प्रूव करना है, और बाकी सब तो दिया हुआ है तो उसको कुछ करना ही नहीं है। तो हमें टू प्रूव क्या करना पड़ेगा कि एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D इक्वल टू, अगर हम ऐसा प्रूफ कर देते हैं, अगर हम ऐसा, हमारा काम हो जाएगा। अब प्रूफ करेंगे, अब प्रूफ जब किया जाएगा तो समझा जाएगा। बस अभी हमको यही समझाना था कि कैसे हमको पता चलेगा कि क्या दिया हुआ है और क्या प्रूफ करना है। समझ में आया, नहीं समझ में आया? हमारे पास कुछ भी नहीं दिया रहेगा कि AB इक्वल टू CD है, BC इक्वल टू, ये ऐसा कोई इंफॉर्मेशन अब हमारे पास नहीं रहेगा। क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, ये हमें खुद से ही निकालना पड़ेगा। और कैसे निकलेगा, जब हमारे पास प्रॉपर्टीज याद होगी, प्रॉपर्टी तैयार होगा। बात समझ में आया कि नहीं? प्रॉपर्टी याद नहीं होगी, हम लोग को आता हुआ क्वेश्चन करके नहीं आएंगे, छोड़ के आएंगे, ठीक है ना। बस इतना ही, चलो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। क्लियर है? बंद हो गया?